हेलो बैंकर, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का स्वागत करता हूँ लिबोर्ड के इस प्लेटफॉर्म पे। समय आ चुका है और 1 महीने के बाद आपका CIB का एग्जामिनेशन है। तो अगले 30 दिनों की हमारी स्ट्रेटजी कैसी होगी, हम क्या फॉलो करें, कैसे फॉलो करें कि इस साल हम CIB में हमारा स्कोर कम से कम 50 प्लस हो चुके और हम क्वालिफाई कर जाए। तो बस उसी के लिए ये सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जल्दी से एवरीवन प्लीज़ जहाँ तक हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड रिलेटिव में सेशन को व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह सेशन, यह वीडियो उन सभी बैंकर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो काफ़ी लॉन्ग वेटेड टाइम से वेट कर रहे थे कि क्या ऐसा स्ट्रेटजी हो जो हम कम से कम 1 महीने में हम क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम सभी लोगों को पता है कि हमारे इस 30 डेज की स्ट्रेटजी में जो टोटल, अगर मैं कहूँ पेपर की बात करते हैं, तो पेपर शायद आप सभी लोगों को पता है 4 है। पहले यही वो पेपर था जो सिर्फ 2 हुआ करते थे, बट नाउ दिस ईयर से ये 4 हो गया। पहला हमारा है ABM, दूसरा है हमारा BFM। ये 2 पेपर पहले से थे, ठीक है। और तीसरा जिसको कहते हैं ABFM एंड फोर्थ वन जिसको कहते हैं BRBL। ये 2 ऐसे पेपर हैं जो इस साल IABF ने टोटली नया ऐड किया है, ठीक है। अब कंसर्न ये है कि क्या करें, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आज BFM के बारे में। ऐसे ही अब चारों पेपर में भी मैं एक सेशन लेके आऊंगा और चारों के लिए बता दूंगा, ठीक है। बट मोरलेस आपको क्या करना है इस 30 दिनों में, ये आपको इस वीडियो से पता चल जाए। जितने भी हमारे बैंकर्स CIB में एग्जाम देंगे, शायद उन सभी को ये याद होगा कि ये जो BRBL है ये LRB हुआ करता था JIB में, जो ऑलरेडी आप क्वालिफाई करके आए हैं। और ये जो ABFM है ये उसमें अगर मैं कहूँ AF हुआ करता था, ये भी उस पेपर में ऑलरेडी था। तो ये 2 पेपर वो हैं जो आपने क्वालिफाई करके आए हैं, बट यहाँ थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। हमें करना क्या, सबसे पहले तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपको फॉलो क्या करना है। तो देखिए, अगर हम आज पेपर 2 के बारे में बात करते हैं, जो हमारा पेपर 2 है जिसका नाम है BFM, जिसकी जिम्मेदारी मेरी है और मैं आपको पूरा कराऊंगा, ठीक है। इट्स माई कमिटमेंट। इसमें टोटल 4 मॉड्यूल है, मॉड्यूल A, मॉड्यूल B, मॉड्यूल C और मॉड्यूल D, ठीक है। बैंक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में पहला पेपर है आपका मॉड्यूल A इंटरनेशनल बैंकिंग, दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा है ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड फोर्थ है आपका बैलेंस शीट मैनेजमेंट। ये चारों आपका पेपर BFM में, ठीक है। जो आपको सबसे पहला काम करना है आज से, समझिए, पहले तो ये देख लीजिए कि कितने कितने सब में यूनिट्स हैं। तो याद रखिएगा, पेपर 2 अगर मैं बात करूं BFM में, तो टोटल आपके सामने 31 यूनिट है, ठीक है। 30 दिन और 30 यूनिट, ठीक है। एक बार हम यूनिट्स को ध्यान से देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, आपके इस पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट, आपको सबसे पहले मॉड्यूल A और मॉड्यूल B को कवर करना है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों ही मॉड्यूल में सबसे ज्यादा आपका कैलकुलेशन, केस स्टडी, थ्योरी, न्यूमेरिकल, MCQ, बहुत कुछ आने वाला है। याद रखना, सब मॉड्यूल का वेटेज सेम होता है, बट दैट इज नॉट नेसेसरी कि सब में उतने ही क्वेश्चन होंगे। इन दोनों में मल्टीपल क्वेश्चंस अराइज होते हैं और ये फिक्स है। पिछले साल का पेपर, 2 साल का पेपर उठा के देख लीजिए जो पहले एग्जामिनेशन में आया है, ठीक है। ऐसा कोई ईयर नहीं होगा जिसमें एक्सचेंज रेट से, जिसमें LRS से, जिसमें कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग से, जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट से तो कभी कभी 5-5 क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। उसके बाद फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट एग्जिम बैंक को लेकर, ACB को लेकर, है ना, रोल ऑफ एग्जिम बैंक को लेकर, ठीक है। उसके बाद IFSC सेंटर की बात करते हैं, वही सेंटर है
जिसका पर्पस होता है कि बेसिकली फॉरेन में आप बिजनेस को ले जाइए, नॉट डोमेस्टिक में, है ना। एंड द लास्ट वन, सबसे छोटा आपका जो यूनिट है वो है टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग में, कि ग्लोबल में टेक्नोलॉजी ने हमारे बिजनेस को कहां तक इनहेंस किया। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, आपका मॉड्यूल ए, अगर आपने इसको सही से कवर कर लिया तो याद रखिएगा 20 नंबर तो यहीं से आ गए, बाकी तो कहीं गारंटी नहीं। यहां पे 25 में से 20 मार्क्स तो फिक्स है, आएंगे ही आएंगे। 20 से ज्यादा होंगे बट 20 से कम नहीं होंगे, ये बात याद रखना, द फर्स्ट पॉइंट। अगर हम आगे चलते हैं, मॉड्यूल बी हमारा ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आपको केस स्टडी, अल्तमान जेड स्कोर, वैल्यू, ड्यूरेशन, सब कुछ इसी मॉड्यूल में, पूरा मॉड्यूल बी। जैसे गारंटी है रिस्क से लेकर रिस्क ऑफ कैपिटल, मार्केट वर्टेबल, है ना, बैंकिंग की बात करते हैं, ये देखिए ये सारे वो हैं जो गारंटी है, और खासकर बेसल 3 का जो फ्रेमवर्क है ये फिक्स है कि इनसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यानी जरा देखिए, यानी हमारे सामने 18 वो यूनिट हो गए जिनको हमको सबसे पहले पूरा करना है एनी हाउ। और मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, देखिए ध्यान से, थ्योरी और न्यूमेरिकल, और यहाँ एक चीज और ऐड कर लीजिए विच इज कॉल्ड केस स्टडी, विच इज कॉल्ड केस स्टडी। यहां तक क्लियर? नाउ आपका जो मॉडल सी है ना, याद रखिएगा ये सबसे छोटा है, छोटा मतलब इन टर्म्स ऑफ स्मॉल वेरी है, इन टर्म्स ऑफ कि यहां पर आपको ज्यादा न्यूमेरिकल है ही नहीं। अगर आप चाहोगे तो विद इन 5 आवर में इस यूनिट को आप एंड कर सकते हैं, ये इतना छोटा यूनिट है ना। अगर मैं कहता हूं तो, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, डेरिवेटिव आपने पहले से ही पढ़ा होगा, बहुत आसान सा टॉपिक है, ये खत्म कर दीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फंडिंग को लेकर, एक ये खत्म कर दीजिए, बड़ा आसान है। और दो जो मेन इसकी यूनिट है, ओनली यूनिट 19 और 20, जिसमें आपको थ्योरी काफी मिलेगा। ट्रेजरी का काम क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड फ्लो है, अगर मान लो 1000 करोड़ रुपए हमारे पास आ गए और हमने सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही लोन दिए, तो हमारे पास जो पैसा बचा है उसका हम कहां यूटिलाइजेशन करें, ये सारा काम ट्रेजरी करती है। और पता होगा आपको, ट्रेजरी का पहला सारा काम होता था गवर्नमेंट फंडर के बिहाफ में, सारा डिसीजन वो लेते थे। बट आजकल हर एक कंपनी, हर एक बैंक में इसका एक अपना ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये है, बट ये आपका काफी छोटा यूनिट है, इसको आपको बाद में, यानी आपको फॉलो क्या करना है, सबसे पहले ए, उसके बाद बी, उसके बाद सीक्वेंस सी, देन गो फॉर द डी। और अगर हम बात करें तो इसमें देखिए जो एरो ROC है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एक ये जो 28 नंबर है जो दिख रहा होगा आपको, एसेट क्लासिफिकेशन, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट, इससे केस स्टडी आते हैं, है ना। इससे केस स्टडी अच्छा खासा आएगा कि NPA को लेकर क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। और ये तो हम लोग ने इतनी बार पढ़ा है इस पूरे मतलब जिसकी बात करते हैं कार को लेकर, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी यहां पर 1 2 3 4 5, यानी जरा सोचिए, टोटल हमारे सामने इसमें 6 यूनिट है, यानी आपका जो पूरा फोर्स है वो जाएगा किस पे, मॉडल ए और मॉडल बी पर। यानी आपको इन सबको कैसे सीक्वेंस में फॉलो करना, मैं अभी वो बताने वाला हूं। ये तो सामने था कि आपका सबसे ज्यादा जो वेटेज होगा वो किस पे होगा, दो मॉड्यूल पर, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी। मेरी गारंटी अभी मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप उसको फॉलो करेंगे, इट्स माई कमिटमेंट। सो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर व्हाट आर द सॉल्यूशन। सबसे पहला काम, यूनिट वाइज समरी, रिवीजन और उसका MCQ बताऊंगा भी कहां मिलेगा आपको। पहले क्या करना है, हमें वो फोकस करना है, ठीक है। द फर्स्ट वन। द सेकेंड वन, मेक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स, चाहे वो फॉर्मूलेज हो, चाहे वो कोई स्पेसिफिक केस स्टडी हो,
जो लगातार हर साल से आ रही हो, चाहे को वो स्पेसिफिक इक्वेशन हो, उनको हमें अलग से नोट्स बनाने की, जहां पे आप बैठते हैं अपने घर में वहां लगाना चिपकाना हट स्टार्ट कर दीजिए बनाना, ठीक है। तीसरा, डेली टेस्ट देना स्टार्ट करिए। उसके बाद करीब लास्ट ईयर दिसंबर के एग्जामिनेशन में इस बीएफएम में करीब नियर अबाउट अगर मैं कहता हूं तो करीब 30 लगभग 25 to 30 मार्क्स का केस स्टडी आया था, जो मैं अब बताऊंगा आप लोगों को अलग करके कहां से करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद ये आपने किया, और हर एक वीक में जैसे मॉडल ए हमारा पूरा हो गया उसको रिवीजन, मॉडल बी हमारा पूरा हो गया उसको रिवीजन, मॉडल सी पूरा हो गया वीक के बाद उसका रिवीजन, मॉडल डी पूरा हो गया उसका रिवीजन, ठीक है। अब कंसर्न ये है सॉरी, ये सारा कहां मिलेगा, तो जरा ध्यान से देखिए। दिस इज द बैच, और कहीं नहीं जाइए, कहीं जाना ही नहीं है, चाहे पेपर 1 हो एबीएम, चाहे पेपर 2 हो बीएफएम, चाहे पेपर 3 हो जिसका नाम है एबीएफएम, और चाहे पेपर 4 हो जिसका नाम है बीआरबीएल। इन चारों ही पेपर को यहां पर यूनिट वाइज डिजाइन करके बनाया गया है। डेली एक यूनिट, उस यूनिट का समरी, उस यूनिट का रिवीजन, उस यूनिट का केस स्टडी, उस यूनिट का एमसीक्यू आपको यहां मिलेगा डेली, चारों पेपर का। यानी कि मिनिमम 4 घंटा डेली, 2 आवर मॉर्निंग एंड 2 आवर इवनिंग, और एग्जाम से 10 दिन पहले स्पेसिफिक केस स्टडी भी इसमें सारे होंगे आपको। जरा सोचिए, आपके पास इतने क्वेश्चंस का पूरा मिलेगा भंडार। जस्ट एज्यूम करिए आपका ये जो आपकी पूरी तैयारी है ना, इस बैच से रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यूज करते हैं कोड राजीव, तो याद रखना आज तारीख है टू एवरीबॉडी 7 मई, 2 दिनों तक ऑफर चल रहा है। ये बैच सिर्फ 100 लोगों का टारगेट है ना। ये बैच मिलेगा आपको ओनली 2199 में। आज ही यूज करें कोड राजीव और इस बैच में एनरोल करें। यानी मैंने जो भी पीछे कहा वो सारा आपको यहां मिलेगा। नंबर 1 मॉडल वाइज यूनिट वाइज उसकी क्लास की पीडीएफ, और वीक में एक दिन आप मेंटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहां पर क्या फैसिलिटी होती है, आप ऑडियो वीडियो में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये सारी क्लासेस जो है ना, ये लाइव होंगी, यूट्यूब पे नहीं। और एग्जाम से 10 दिन पहले, नॉर्मली हम लोग हर साल देते हैं, आज भी देंगे, इस बार भी देंगे, लगातार आपके लिए देंगे मैराथन क्लासेस। तो ये बैच आपको कहां मिलेगा वो मैं बता दे रहा हूं। ये बैच कहां मिलेगा ये मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, आप लॉगिन करेंगे ओली बोर्ड की साइट पर, यहां सबसे ऊपर ही दिखेगा आपको सीआईबी क्रैकर बैच, ठीक है। यहां जाइए और यहां देखिए, आपको सारे मेंटर्स दिखेंगे कि कौन कौन इसमें क्या पढ़ा रहा। बीआरबीएल मैम, बीएफएम मैं ले रहा हूं, उसके बाद एबीएम चार्टर्ड अकाउंटेंट सर डॉक्टर प्रद्युमन इसमें ले रहे हैं आपको क्या, आपका पेपर 3 अकाउंटेंट। ये चारों मेंटर्स आपको स्पेसिफिक डिजाइन किए गए इस बैच के लिए, जो आपको डेली यूनिट वाइज पढ़ाएंगे। हर एक यूनिट का जिसका वेटेज होगा आपको सारा यहां होगा। यानी आपका यूनिट वाइज रिवीजन भी हो गया, आपको इसका एमसीक्यू मिल गया, और आपने उसके केस स्टडी को भी सॉल्व कर लिया। यहां पर आइए और बाय कोर्स पे क्लिक करिए। देखिए ये बैच ओपन हो गया, ठीक है, सामने। बस यहां देखिए ध्यान से, आपको सब कुछ दिखा रहेगा कि आपके पास सारे एक्सेस में है। देखिए सारे टेस्ट भी यहां होंगे,
यहां बस आइए, हैव ए स्पेशल लॉन्च। याद रखना, आपको लॉन्च यूज नहीं करेंगे नहीं तो डिस्काउंट आपको कम मिलेगा। आपको डालना है राजीव। जैसे ही आपने डाला राजीव, देखिए, और डालने के बाद इसको रिडीम करिए, ठीक है। सीधे प्राइस कितनी हो गई, 219 है। और अगर किसी को टॉपिक वाइज खत्म करना है, अगर किसी को टॉपिक वाइज खत्म करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा बैच जो है वो है जिसका नाम है सिलेक्शन बैच, सुपर इलाइट बैच, है ना। देखिए इस एक्चुअली सुपर इलाइट में खास क्या है, सीआईबी के लिए कंपनी ने जितने भी बैच लॉन्च किए हैं उन सभी बैच का यहां पर एक्सेस है। बस ये खास है, यानी ये बैच भी यहां पर आपको मिलेगा। तो जितने भी बैच लॉन्च हुए, चाहे हॉलीडे बैच हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे केस स्टडी हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, उन सब का एक्सेस आपको यहां मिल जाएगा। और इस बैच में देखिए 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 100 सेक्शनल टेस्ट, 12 न्यूमेरिकल बेस्ड, सब कुछ यहां मिलेगा। और इस क्लास की 2 वैलिडिटी है, 6 और 12। मेरा सेशन आप लोगों के लिए है कि ये जो बैच है ना, आप 12 मंथ के लिए चूज करिएगा, क्योंकि भगवान ना करे कुछ एक मार्क्स अगर अटक गया तो दोबारा एग्जाम देना है इसी साल दिसंबर में। यहां पर आपने चूज किया 12 मंथ का, और हैवी कूपन कोड में आपको टाइप करना है क्या, जिसका नाम है राजीव, RAJEEV, और रिडीम करिए। देखिए कितना प्राइस हुआ, ओनली 4499। यानी आपका 5,000 से कम में भी आपके पास 1 साल की वैलिडिटी आ गई, और आपके पास सारी वो कोर्स का एक्सेस होगा जो ओलीबोर्ड ने लॉन्च किया है फॉर सीआईबी के लिए, है ना। बस आप इतना फॉलो करिए और जुड़िए। ये बैच 10 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस बैच को पूरा किया तो कम से कम एटलीस्ट आपका स्कोर 50 प्लस होगा, और आपका सीआईबी पहले अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई करेंगे। ये गारंटी ओलीबोर्ड टीम की है, ठीक है। इस बैच को आज ही इनरोल करें। मुझसे बात करने के लिए कोई भी ऐसी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप मुझे यहाँ भेजिए @राजीव मिश्रा GA गुरु पर। ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जहाँ आपसे मैं बात करता हूँ। आपकी कोई क्वेरी है, कोई ऐसा डाउट है जो आपको जिसका आंसर नहीं मिल रहा, यू कैन रीच आउट ओवर हियर नाउ। ये फायदा होता है हमेशा हमारे सीआईबी के एलीट पैनल में, आपके पास सभी का एक्सेस होता है, तो आज ही आप एक्सेस कर सकते हैं इस बैच को, ठीक है। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सभी बैंकरों के लिए है, क्योंकि जिनके पास समय कम है, 10 तारीख को पहला एग्जाम है और 11 को दूसरा एग्जाम है, लगातार नॉन स्टॉप 2 पेपर हैं, ठीक है। और उसके बाद एक पेपर और इलेक्ट्रिक पेपर भी होगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी उसके लिए एक सेशन लिया है कि कौन सा इलेक्ट्रिक पेपर आपको चूज करना चाहिए। तो आज ही इस बैच में एनरोल करिए। आज तारीख है 7 मई, और 10 मई से मेरी जो क्लासेस में होंगी वो क्लासेस होंगी, याद रखिएगा, 10 मई से। और मेरी जो क्लासेस यहाँ होंगी वो होंगी 9 PM पर, ठीक है। और सेशन पसंद आए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें बताइए कमेंट करके कि आपके लिए और क्या इनिशिएटिव हम लोग लेके आए, ठीक है। थैंक यू। और अगर अभी तक आपने ओलीबोर्ड JIB को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।